हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली सर, जिस चीज़ का इंतजार था कि 25 से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने थे, कल बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे एग्जाम फॉर्म भरोगे। उसके पहले एक चीज़ तुम याद रखना है ये बात कि सर जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे वो भी सेम इसी प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर उनका फॉर्म जो सामर्थ पोर्टल से नहीं भरा जाएगा, फिर ठीक है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का फॉर्म सामर्थ पोर्टल से नहीं भरा जाएगा तो सेम स्टेप वो फॉलो करेंगे। अगर सामर्थ्य पोर्टल से फॉर्म भरा जाएगा तो आपको उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी कैसे फॉर्म को फिल करना है। बाकी जितने बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, कोई भी सेमेस्टर आपका हो, आप लोग यूजी पीजी आप लोग सेम इसी प्रकार से किसी भी कोर्स का फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म आपको जैसे पढ़ाता है सेम उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन भी देता है। स्टेप बाय स्टेप हम ये समझ लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, उसको फॉर्म का एफ भी नहीं पता है। मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना, एकदम घर बैठे खुद से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। चलिए, क्या मैंने बताया कि 31 तक विश्वविद्यालय ने बोला है, 31 अक्टूबर तक ये कंफर्म कर देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि पुरानी तरीके से ही भरा जाएगा तब तो सेम स्टेप फॉलो करोगे। अगर आपका फॉर्म सामर्थ्य पोर्टल से भरा जाएगा तो उसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा, फिर मैं आपको रिमाइंडर दिला दूं। अब बात शुरू करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ में होंगे, वो आराम से इसी फॉर्म फिल कर लेंगे। देखो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 25-26 का यहाँ फॉर्म का लिंक आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको आ जाना, बहुत मेहनत नहीं करनी है। फोन से क्लिक करोगे तो फोन में भी डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा परीक्षा पोर्टल 3, 5, 7 एंड 9th सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म जो आपका है 25/10/25 से भरे जाएंगे, मतलब आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक, चलो, ये फॉर्मेलिटीज है, इसको पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शंस है, इसको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत हो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, जिसके माध्यम से आप कोई भी सपोर्ट यहाँ से ले सकते हो विश्वविद्यालय के थ्रू। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूरी टीम हमारी भी आपके लिए रेडी है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चर डालोगे, लॉगिन करोगे, फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। एक बात याद रखना, अगर पासवर्ड भूल चुके हो, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास है। अब यही जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरने आएगा, मान लो 31 के बाद जब कंफर्म होगा, तो यहाँ पे एलयूआरएन नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक आपका सारी चीजें पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे, आप आराम से भर लोगे। लेकिन अभी आप लोग वेट करो, जो थर्ड के होंगे, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, 9 सेमेस्टर के, वो बच्चे आराम से यहाँ पे यूजर नेम में एलयूआरएन नंबर या फिर रोल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, आपका लॉगिन करिए या पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके जस्ट बाद करोगे क्या सर आप लोग, इसके जस्ट बाद आपको करना क्या, जैसे ही आप यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और सारी चीजें आप यहाँ पे करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपके सामने सेम ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप देख लो स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख लो, मैं सब कुछ बताता चलूंगा आपको आगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड में क्लियर लिखा है कि यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे इवन सेमेस्टर एग्जाम, यहाँ पे ओड सेमेस्टर एग्जाम, इसी प्रकार सेम आपके फॉर्म आएंगे। देखो मैं ये दिखा दूं आपको, ठीक है, देखो मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक, चलो देखो ये डैशबोर्ड आपको खुलेगा ऐसे। ठीक, जैसे आप लॉगिन करोगे सेम डैशबोर्ड आपको खुलेगा। आपको यहाँ क्लियर बोला जाएगा भाई कि यहाँ पे आपको डैशबोर्ड हो गया, यहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भरिए, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ये 4 से 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्लियर बोला गया भाई कि यहाँ पे आपको क्लिक करके फिल ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर आप सीधे यहाँ पे क्लिक करोगे सेकेंड ऑप्शन पे फिल ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, तो यहाँ से भी आपका फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सर क्लियर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखो जैसे क्लिक करोगे, देखो आपके सामने पूछेगा सर आपका पाठ्यक्रम कोर्स आ जाएगा, आपका बीए है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है, आपका सीधे यहाँ पाठ्यक्रम बीए एनईपी का बच्चा है तो बीए का यहाँ कोर्स आ गया। यहाँ पे आपका रोल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा सर कि कौन से प्रकार आपका एग्जाम टाइप क्या है, रेगुलर या फिर आप यहाँ पे बैक पेपर है, इंप्रूवमेंट है, क्या है, तो आपको रेगुलर भरना तो रेगुलर पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सेमेस्टर आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था आपका, सबसे सिंपल स्टेप। अब लॉगिन पे क्लिक करोगे, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लिया, उसके जस्ट बाद अपने ओल्ड एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के जस्ट बाद आपका ये आपका ऑप्शन खुलेगा और खुलने के बाद जस्ट आपसे बोलेगा सर कि आप लोग यहाँ पे अपना एग्जाम टाइप बस सेलेक्ट करना है। रेगुलर एग्जाम टाइप सेलेक्ट कर लिए, सेमेस्टर जो भी आपका थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, वो सेमेस्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा और सीधे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने सर ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखो जैसे ही सबमिट पे करोगे आपको बेसिक डिटेल फीड करनी है, इसमें पहली डिटेल आपको मांगेगी एबीसी आईडी,
एबीसीआईडी अगर नहीं बनाया हो तो भाई बना लेना। ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारी जो वीडियोस हैं प्रयाग सर बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अब यूट्यूब पे जाइए, एबीसीआईडी कैसे बनाए बाई टारगेट गूगल सर्च करिए, डिटेल वीडियो मिल जाएगी। डिजी लॉकर के माध्यम से एबीसीआईडी आप बना सकते हो इजी स्टेप में। अगर है तो यहाँ पे एबीसीआईडी डालेंगे और उसके बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जस्ट आपसे क्या पूछा जाएगा सर, कि आपसे कुछ आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, मतलब जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गई, धर्म हो गया, रिलीजन हो गया, आपका सब कैटेगरी हो गया, ठीक है, आपके निवास जो हो गया, आपका यहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है, आप भरते हुए फॉर्म आ रहे हो तो आपको आइडिया उसके बारे में है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, जो चीजें मांग रहे बस शांति से भरते जाओ। आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, सब चीजें जो है वो सब आपको कैटेगरी वाइज आपसे आप पूछी जाएंगी। इसके बाद सर आपके यहाँ पे फिर से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि आपका एड्रेस हो गया, पता हो गया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फीड करनी है। एड्रेस में भी भाई ऐसा है नहीं कि जो भर नहीं पाओगे, आराम से भर पाओगे। आपका कंट्री, स्टेट, आपका यहाँ पे फिर आपका जो यहाँ पे कंट्री होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, खुद ब खुद क्या कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें फीड करने बाद यहाँ पे क्लियर, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे सीधे पूछेगा भाई कि जो आप लोग का यहाँ पे इमेज है, फोटो सिग्नेचर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है। अगर पहली बार फॉर्म भरते तो शायद आपको फिर से अपलोड करना पड़ता, जो यहाँ पे एमबी दी गई उसी एमबी में आप अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करते, ठीक है। लेकिन आप लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। अगर नहीं आएगा तो परेशान मत होना, फिर से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर, डिटेल, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट सब सेलेक्ट कर लिया। इसके जस्ट बाद देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सब्जेक्ट पूछेगा। अब एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी ठहराव लूंगा क्योंकि बाकी चीजें आपकी आसान थी, मैं जल्दी जल्दी बता दी आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ठहराव लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल पूछ रहा है, यानी मेजर 1, मेजर 2। बोलोगे सर माइनर क्यों नहीं पूछ रहा है? तो जो ये स्टूडेंट है ये 5th सेमेस्टर का है, जब 5th में जाओगे, 6th सेमेस्टर में जाओगे तो आपके लास्ट में मेजर सब्जेक्ट ही बचते हैं, माइनर आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये आपके क्या है, ये आपके 5th सेमेस्टर का बच्चा है। अगर यहीं पे आप समझ लो कि अगर आप क्या होते, आप मान लो 1st सेमेस्टर का फॉर्म भरोगे, आप लोग मान लो 3rd का भरोगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स और आएगा, एक तो बॉक्स ऐसे बना रहेगा, इस पे क्लियर लिखा रहेगा सर माइनर पेपर। तो मेजर में इकोनॉमिक, मेजर 2 में पॉलिटिकल साइंस, मेजर 3 में आपका हिंदी, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। मतलब सबसे पहले मेन पॉइंट आपका है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, बस आपको क्या करना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो मेजर है उसको मेजर में डालेंगे, जो मेजर 2 है उसको मेजर 2 में डालेंगे, जो माइनर है वो माइनर में हम डालेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से रखनी है क्योंकि उसी का एग्जाम आपका पेपर आएगा, उसी का आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी के भी यहाँ पे आप एग्जाम दे पाओगे। सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में मत सोचना यहाँ पे। तो जो चीजें आपकी पहले से हैं आपको पता होंगी, उसको यहाँ फीड कर लेना है, ठीक। बाकी तैयारी की टेंशन बिल्कुल मत लो। ये टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर का परिवार आपको इसी प्रकार पढ़ाता रहेगा। आपको सेमेस्टर में टॉप करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। अभी लास्ट में हम बात कर रहे होंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, अगर कोर्स लेना तो कैसे लोगे, आपको अगर फ्री कंटेंट लेना है तो कहाँ से मिलेगा, सब जानकारी मैं दूंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहो। ये चीज आपकी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जस्ट क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लियर है भाई कि जो आपका विवरण है, जो आपकी डिटेल है, बेसिक डिटेल, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। जस्ट ओके पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट नहीं, पेपर नेम आ जाएगा। इसको ध्यान देना आप लोग कि अब बोलोगे सर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, पेपर नेम कैसा आ गया? पेपर नेम आता है सर, जैसे मान लो कि जो आपने इकोनॉमिक लिया था और पॉलिटिकल साइंस लिया था, उसके अंदर सब्जेक्ट कौन सी, मान लो इकोनॉमिक लिया था, इकोनॉमिक में 3 पेपर होते हैं, तीनों इनको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक रहेगा, ठीक है। जो पे पॉलिटिकल साइंस है वो भी चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा। पेपर नेम मिला लेना, जैसे इंडियन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था पेपर 1, फिर पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 होता है इंडियन पॉलिटिकल, यहाँ पे थॉट। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पेपर नेम अपना मैच कर लेना, मेरे कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट का नाम क्या है। जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ रहोगे तो हिंदी के अंदर हिंदी साहित्य क्या पढ़ रहे हो, वो पेपर नाम होता है। हिंदी के अंदर सब पेपर होते हैं, वो नाम आप कंफर्म कर लेना, वो नाम यहाँ होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे आपको इलेक्टिव पेपर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब जो बच्चे यहाँ पे 1st सेमेस्टर में होंगे, 3rd में होंगे, उनको को करिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा होगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो को सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा बताया गया होगा, उसको आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे एक, ठीक है। जो आपको पढ़ना है वो सिलेक्ट कर लोगे, एक आपका सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट करना होगा, बाकी सबको सिलेक्ट रहेगा। बस आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन है, जिसको भी आपको ध्यान देना है।
मेजर 1, मेजर 2 माइनर सब्जेक्ट लिए हो, उसके अंदर कौन कौन पेपर आपको पढ़ने हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, सेलेक्ट करना है। अगर नहीं पढ़ना तो नहीं सेलेक्ट करना है। आपको को करिकुलर सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर जो आपका होगा उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में बात करके, या फिर आपको आइडिया है पहले से मालूम है पढ़ाया जा रहा है तो आप उसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव एंड क्या करोगे, फाइनली आप क्या करोगे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फाइनली जो यहाँ पे क्लियर आपको एक वार्निंग देगा, भाई आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आप फॉर्म को सबमिट करना पूरा मूड बना ली हो, सही है, जी हाँ सर, ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद क्लियर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल आपका यहाँ पे फिल हो चुका है। यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, पूरा चीजें मैच कर लेना भाई, सब चीजें ठीक है। नहीं तो अभी भी एडिट करने का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हो, इसके बाद एडिट नहीं होगा। कैप्चा फिल कर लिया, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लियर यहाँ बोला गया है सर कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे क्लियर आपको विश्वविद्यालय कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है, बस काम खत्म। यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, आपका जो काम है वो हो जाता है। बात करें सर आपकी तैयारी की, तो लगातार यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो टारगेट सेमेस्टर का जो परिवार है, जो यहाँ पे आपकी लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो लगातार कंटेंट टारगेट सेमेस्टर पे फ्री कंटेंट आपका आ रहा है। अगर फ्री में पढ़ना है, सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक चाहिए, सारे टीचर आपको जो पढ़ा रहे हो एक्सपर्ट टीचर हो, जो को जिसका आप लैंग्वेज समझ पाओ, जो अच्छे समझा पाए, आप लोग आराम से ये सारी क्लासेज अब देखिए, ये सारी क्लासेज आपके लिए हैं। ठीक है, आराम से पढ़ाई करो, कहीं से कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार आपके साथ होगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कम समय में सभी कंटेंट एक जगह मिल जाए, सारे यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मिल जाए, सारे मुझे नोट्स मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए, सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, तो आप आ जाओ टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहाँ पे सारी लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे डाउट सेशन क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे सभी आपके। मैं जो भी यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, वो ही क्वेश्चन अगर पढ़ लिए, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो पेपर में आ जाए, फिर आके बताना तुम। ठीक है, तो 101% गारंटी के साथ बोलता हूं, 4 से 5 सालों का विश्वविद्यालय का खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है। विश्वविद्यालय को पढ़ाते पढ़ाते विश्वविद्यालय को समझ चुके हैं हम लोग कि कहां से कितना सोच के, कितना डीप में, कितना एडवांस में क्वेश्चंस को बना सकता है। ठीक है, तो आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। आपको बता दें कि जो भी कोर्स आपका बीए, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीबीए या फिर बीकॉम हो, आप आराम से आइए। आपको यहाँ पे सारे लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिल जाएंगे। टारगेट सेमेस्टर पे आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वहां से पढ़िए। जैसे ही पढ़िए, बस आपका नंबर अच्छा आना चाहिए, आपका जो स्कोर है वो पिछले सेमेस्टर से बेहतर होना चाहिए, और हम लोग हमेशा ये करते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है इस बार और बेटर करेंगे। जो हमारा मेन मिशन है, बच्चों को सेमेस्टर में एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना, उनके स्कोर को बढ़ाना, ठीक है, उनकी टेंशन तनाव को कम करना, उनके बैक जो लगता है बैक को कम करना। हालांकि हमने बहुत कम कर दिया है। अभी बच्चे अगर सपोर्ट आप लोग करते हो, आप लोग ईमानदारी से चीजों को फॉलो करते हो, तो बैक की डर बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। लगभग हमने 70% बच्चों का बैक रोका है। मुझे बच्चों का लगातार बैक आ रहा था, वो बैक क्लियर करके आज बच्चा आराम से सेमेस्टर पार कर रहा है। तो सब हो पाया है आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की वजह से। आपकी सपोर्ट की बात कर सकते हो, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लास देखने आते हो, पॉपुलर क्लास में हम जाते हैं, तो आप देख सकते हो सर कि यहाँ पे लगभग 99,000 यानी कि 1 लाख से अधिक बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री, बॉटनी, यहाँ पे केमिस्ट्री, जूलॉजी, यहाँ पे बीकॉम की क्लासेस देख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देख पा रहे हो सर, यहाँ पे 60,000 बच्चे। तो ये सपोर्ट आपका है। ये जब सपोर्ट, ये जब चीजें हम देखते हैं, तो अंदर से एक अलग मोटिवेशन आता है, जिससे कि कुछ और करने का, कुछ और यहाँ पे आपके लिए सोचने का एक हौसला, एक उम्मीद मिलती है। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर टारगेट सेमेस्टर को नहीं जानते थे तो आज जान जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से। और जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ फॉर्म क्लियर होता है, ये कैसे भरा जाएगा मैं बताऊंगा आपको। अभी जो बच्चों को मैंने फॉर्म बताया, सेम वैसे भरो, फॉर्म सबमिट करो, एग्जाम की तैयारी करो। टाइम टेबल, एडमिट कार्ड कुछ भी आएगा वो तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू।